हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज फिर से आप सभी के लिए एक लेटेस्ट वीडियो लेकर आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो पे आप सभी को मैं कुछ डिज़ाइन या तो फिर कोई फैब्रिक नहीं दिखाने वाला हूँ। आज के इस वीडियो पे जस्ट हम कुछ बात करेंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग ने मुझे कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट किए हैं और व्हाट्सअप में भी बहुत ही ज़्यादा ये सारे सवाल मेरे से पूछा जाता है। तो मैंने उसमें से कुछ ऐसे ऐसे सवाल है आप लोगों का जो मैंने नोट किया है और हम आज के इस वीडियो पे उन सभी सवाल के बारे में बात करेंगे। उन सभी सवाल का मैं आज के इस वीडियो पे आप सभी को जवाब दूंगा। जो भी सवाल है इसमें से कुछ जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों का सवाल होता है उसी को मैंने नोट डाउन किया है और उसी का मैं जवाब आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को देने वाला हूं। सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिएगा। जी हाँ दोस्तों, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा क्योंकि आज मैं आपको इस वीडियो पे जितने भी सवाल का जवाब देने वाला हूँ इन सभी आप सभी का सवाल शायद ही आपको व्हाट्सएप पे या तो फिर मुझे अगर आप कॉल करते हैं तो कॉल पे आपको इन सभी सवाल का जवाब मिलने वाला है, क्योंकि ये सवाल बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है। इसीलिए मैंने सोचा कि भैया शॉर्टकट पे एक वीडियो बना के पब्लिश कर देता हूँ। तो आप अगर हमारे साथ कांटेक्ट करते हैं, डील करना चाहते हैं, तो सबसे पहले अगर आप ये वीडियो देख लेंगे तो आई होप कि आपको हमारा जो भी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी और सारी बाकी के डिटेल्स है, आपको एक वीडियो के माध्यम से सारा चीज़ पता चल जाएगा। तो इसमें से क्या है, आपका भी काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा और मेरा भी काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करने की कोशिश करूंगा, वीडियो को शॉर्टकट में बनाना चाहूँगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो फटाफट शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट मैं सवाल लेता हूँ एक एक करके। जो आप लोगों ने कमेंट किया, मुझे आपके जो सवाल है उन सभी सवाल का मैं जवाब दूंगा। तो सबसे पहले भैया मेरे पास जो सबसे ज़्यादा सवाल आता है ना, जो कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करते हैं या फिर मेरे व्हाट्सएप पे जो सवाल करते हैं, पता है वो सवाल क्या है? सबसे नंबर 1 पहला सवाल है कि हम न्यू बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं या फिर भैया हमारा फर्स्ट टाइम बिजनेस में, क्लॉथ मार्केट में हमने नया बिजनेस स्टार्ट किया है। तो लोगों का इस तरीके का सवाल होता है। तो भैया उन लोगों को मैं ये बोलना चाहूँगा, अगर आप न्यू बिजनेस एक बार स्टार्ट करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप अपना न्यू बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। उससे हमारा और आपका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि देखिए अगर आपको न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके ऊपर मैं कोई वीडियो के माध्यम से टिप्स एंड ट्रिक तो किसी को देता नहीं हूँ। मैं क्या यहाँ पे बिजनेस करने के लिए बैठा हूँ, हम बिजनेस करते हैं, आप सभी को पता है। तो आप हमें पैसा देंगे, मैं आपको कपड़ा दूंगा। सो अगर आपको न्यू बिजनेस स्टार्ट करना है ऑब्वियसली आप न्यू बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने शहर पे या फिर कहीं पे भी आप एक बार बिजनेस स्टार्ट कर लीजिए। आपको किस टाइप का कैटेगरी का क्या प्रोडक्ट सेल करना है, अगर उस टाइप का कैटेगरी यानी प्रोडक्ट अगर मेरे पास अवेलेबल है तो ऑब्वियसली आप मुझे कांटेक्ट कीजिए। आपको जो भी जिस टाइप का वैरायटी चाहिए मेरे पास मिल जाएगा। आप हमें पेमेंट करेंगे, मैं आपको कपड़ा सप्लाई करूंगा और फिर आप आगे कपड़ा को सेल कीजिए और जो भी आपको मार्जिन रख के इनकम करना है ऑब्वियसली आप इनकम कर सकते हैं। एंड जो होता है फर्स्ट टाइम बिजनेस करने वाले के लिए मैं ये बोलना चाहूँगा, जो काफ़ी सारे लोग ये भी बोलते हैं कि भैया हमारा नया बिजनेस है, अभी हमने स्टार्ट किया है, 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ या 6 महीना हुआ। तो मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा उसके लिए भी मेरे पास में कोई टिप्स यानी ट्रिक नहीं होता है। अगर आप नया बिजनेस स्टार्ट किए हैं, आपको 2, 4, 5, 6 महीना ही अगर हो रहा है तो कोई इशू नहीं है। आप मार्केट में और भी काफ़ी सारे मेरे जैसे यूट्यूबर्स हैं और काफ़ी सारे लोग वीडियो बना रहे हैं, तो आप मार्केट में रिसर्च कीजिए। धीरे धीरे आपको कपड़ा का नॉलेज हो जाएगा। फिर उसमें क्या है, एक बार अगर आप मार्केट से नॉलेज गैदरिंग कर लेते हैं तो ऑब्वियसली आपको कपड़े के बारे में नॉलेज हो जाने के बाद आप फ़ोन पे भी घर पे बैठ के सिर्फ कपड़ा का नाम और ये सारी चीज़ को सुनकर ही आप ऑर्डर कर सकते हैं। कि भैया मैं अगर बताता हूँ कोई पेपर सिल्क, तो पेपर सिल्क कपड़ा क्या है आपको पता चल जाएगा। टाफेटा सिल्क बोले तो वो आपको नाम से ही पता चल जाएगा। तो काफ़ी सारे जब आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा धीरे धीरे, तो फिर आप ऑनलाइन और जो है प्रोडक्ट मंगाने का कोशिश कीजिए। जो परचेस का काम होता है ऑनलाइन तब आप कीजिए जब आपको पूरी तरीक़ा से अच्छा तरीक़ा से कपड़े का एक बार नॉलेज हो जाए। या तो फिर अदरवाइज मैं आपको सजेस्ट करूँगा, फर्स्ट टाइम अगर आपका बिजनेस है 2, 4, 5, 6 महीना ही हुआ है तो आप भैया जो भी होलसेलर मैन्युफैक्चरर के पास आप विजिट कर रहे हो उनके पास जाओ। चाहे आप हमारे पास ही आ रहे हैं तो भैया सबसे पहले आप आओ, कपड़े और को देखो, पूरा क्वालिटी को चेक करो, आपके एरिया में क्या चल रहा है नहीं चल रहा है, उसके हिसाब से आप खरीद के ले जाइए, सेल कीजिए। फिर जैसे जैसे आपको धीरे धीरे एक्सपीरियंस हो जाएगा तो फिर आप अपना काम को बढ़ा सकते हैं और घर पे बैठ के ऑनलाइन अच्छा तरीक़ा से ऑर्डर कर सकते हैं। तो भैया ये था न्यू बिजनेस और फर्स्ट टाइम जो बिजनेस नया बिजनेस पे आए उन लोगों का सवाल के लिए ये था जवाब। अब मैं आपको बताता हूँ कि भैया काफ़ी सारे लोगों
लोगों का कमेंट आता है कि हम ऑर्डर कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाउ टू प्लेस ए ऑर्डर, काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास में ये भी कमेंट आया है, ये भी सवाल पूछा गया। तो इसके लिए मैं बता दूं, जो मेरा यानी हमारा जो ऑर्डर करने का प्रोसेस है ना भैया, हमारा ऑर्डर करने का प्रोसेस बिल्कुल सिंपल सा है। अगर आप कोई भी मेरा वीडियो को देख रहे हो यूट्यूब पे, तो उस वीडियो के नीचे देखिएगा डिस्क्रिप्शन पे आपको मेरा व्हाट्सअप का एक लिंक मिल जाएगा, यानी आपको मेरा व्हाट्सअप का कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा। सो आपको उस नंबर पे यानी आप मुझे व्हाट्सअप पे कांटेक्ट कीजिए। जिस टाइप का आपको वैरायटी चाहिए उस टाइप का रिगार्डिंग आप मेरे को इंक्वायरी व्हाट्सअप पे डालिए। मैं आपको हमारे प्रोडक्ट का सारा डिटेल्स के साथ में फ़ोटो डिज़ाइन पूरा का पूरा आपको भेज दूंगा। फिर उसमें से आपको जो जो कपड़े चाहिए, जिस कलर को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, जो भी डिज़ाइन आप सेलेक्ट कर रहे हैं, सेलेक्ट करने के बाद उन सारे डिज़ाइन को एक ही बार में आप मुझे व्हाट्सअप पे मेरा जो फ़ोटो है डिज़ाइन का वो मुझे फिर से व्हाट्सअप पे भेज दीजिए और बता दीजिए कि भैया हमें ये सारा चीज़ ऑर्डर करना है। और साथ ही साथ में जैसे डिज़ाइन सेलेक्ट करके आप मुझे व्हाट्सएप पे भेज दिए और उसके बाद आप अपना मतलब बिलिंग डिटेल जो होता है वो भी हमें भेज दीजिए। क्या नाम से आपका बिल बनाना है, आपका एड्रेस क्या है, एरिया का पिन कोड, अगर आपका वहाँ पे कौन सा कोरियर का सर्विस अवेलेबल है, अगर आपको कोरियर का नाम पता है तो कोरियर का नाम बता दीजिए। अगर आपका क्वांटिटी में ज़्यादा है तो अगर आपको ट्रांसपोर्ट के थ्रू माल हम भेज रहे हैं तो वहाँ पे आपका कौन सा ट्रांसपोर्ट का सर्विस अवेलेबल है, अगर आपको नाम पता है तो ट्रांसपोर्ट का नाम बता दीजिए। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है तो जीएसटी नंबर भेज दीजिए, अगर जीएसटी नंबर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे डिटेल्स के साथ में आप व्हाट्सएप में हमें सेंड कर दीजिए, आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। फिर हम आपके ऑर्डर को चेक करेंगे, अगर ऑर्डर में सारा चीज़ सही रहा तो हम आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट कर लेते हैं और उसके बाद जो भी आपका ऑर्डर का बिलिंग अमाउंट होता है, जितना भी अमाउंट होगा, हम एक बिल बना के आपको टोटल उसका अमाउंट का फ़ोटो आपको व्हाट्सएप पे भेज देंगे कि भैया आप जो जो प्रोडक्ट ऑर्डर करना चाहते हैं इसका 20,000, 30,000, 40,000 या 50,000 रुपये का अमाउंट हुआ। फिर उसके बाद साथ ही साथ मैं आपको बैंक डिटेल जो हमारी कंपनी का है मैं आपको बैंक डिटेल दे देता हूँ और फिर आपको ऑनलाइन या तो फिर बैंक में जाके एनईएफटी, आरटीजीएस या फिर चेक के थ्रू आप उस अकाउंट पे यानी हमारे अकाउंट पे पेमेंट करना पड़ेगा आपको, जो भी हमारे कपड़े का पेमेंट होगा। जैसे ही आपका पेमेंट हमारे पास आ जाता है फिर हम आपका जो डिज़ाइन होते हैं वो सारे के सारे निकाल के मतलब उसका कटिंग पैकिंग और करवा के एक पार्सल में डाल के पूरा पैक करके वो बाय कोरियर या फिर बाय ट्रांसपोर्ट जो भी होता है उसके थ्रू हम डिस्पैच कर देते हैं। जैसे आपका पार्सल यहाँ से डिस्पैच हो जाता है उसके 2 से 3 दिन के बाद हमारे पास में ट्रैकिंग नंबर या तो फिर जो ट्रांसपोर्ट का स्लिप होता है जिसको बिल्टी बोलते हैं वो हमारे पास होता है। तो ट्रैकिंग का जो भी डिटेल्स होता है वो सारा का सारा हम आपको व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर देंगे कि भैया आपका पार्सल इस ट्रांसपोर्ट के थ्रू जा रहा है या फिर इस कोरियर के थ्रू जा रहा है, ये रहा इसका स्लिप या फिर ट्रैकिंग नंबर। अगर जहाँ तक ट्रांसपोर्ट का मतलब एड्रेस और कॉन्टैक्ट मोबाइल नंबर भी अगर आपका सिटी का हमारे पास होता है तो हम आपको वो भी प्रोवाइड कर देंगे। उसके बाद जैसे ही आपका पार्सल यहाँ से डिस्पैच हो गया और हम आपको ट्रैकिंग डिटेल्स और सारा चीज़ दे दिए तो उसके बाद जो है आगे का काम आपका होता है कि आपका पार्सल आपके शहर में आपके एड्रेस में पहुँचा है या फिर नहीं पहुँचा, कितने दिन में पहुँचेगा, वो आपके होम पे डिलीवरी करेगा या फिर आपको जाके लाना है, ये सारा काम आपका होता है। उसके आगे जो है हमारा कोई मतलब एक हिसाब से बोल सकते हो कोई जिम्मेदारी नहीं रहता। इन फ्यूचर अगर आपको पार्सल कभी नहीं मिलता है ट्रांसपोर्ट या कोरियर के थ्रू तो आप हमें कांटेक्ट करके बता सकते हैं कि अभी तक हमें पार्सल नहीं मिला है या फिर कुछ दिक्कत प्रॉब्लम है, तो हम उसमें आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। तो भैया ये था ऑर्डर करने का प्रोसेस, ऑर्डर करने का तरीका। अब हम बात करते हैं जो काफ़ी सारे लोग कमेंट करते हैं कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपका क्या है। तो भैया मैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी आपको बता देना चाहूँगा। मेरा जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, देखिए ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी मैं इसलिए रखा हूँ हर किसी के लिए, चाहे आप हम मेरे ओल्ड कस्टमर्स हैं या फिर आपका न्यू बिजनेस है, अगर आप पहली बार बिजनेस को स्टार्ट किए हैं, जो भी इंसान है हर किसी के लिए मेरा एक ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है। जी हाँ दोस्तों, जो हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ना चाहता है, जो मेरे साथ फर्स्ट टाइम डीलिंग करना चाहता है, उसके लिए मैंने ये मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी रखा है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को पता है एक्चुअली मेरा क्या है ना, रिटेल का काम बिल्कुल ही नहीं है, मैं टोटली बल्क क्वांटिटी में डील करता हूँ और हमारा जो है होलसेल का काम है और खुद का मैन्युफैक्चरिंग का काम है। वी आर मैन्युफैक्चरिंग ऑल काइंड्स ऑफ फैब्रिक एंड ड्रेस मटेरियल। सो हमारा खुद का मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट है, सब कुछ हम खुद ही करते हैं, इसीलिए उसके पीछे एक रीज़न है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का। तो मैं आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बता देता हूँ। भैया मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी जो है ना, मेरे पास 2 कैटेगरी पे मैंने डिवाइड किया है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी का। पहला कैटेगरी मेरे पास होता है डिजिटल प्रिंट। जी हाँ दोस्तों, ओनली फॉर मैं डिजिटल प्रिंट का बात कर रहा हूँ। अगर आपको डिजिटल प्रिंट परचेस करना है, अगर आप डिजिटल प्रिंट मेरे पास से ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आपको डिजिटल प्रिंट में कम से कम 1 पार्सल तो परचेस करना ही
ही पड़ेगा। एक पार्सल मीन्स होता है 200 मीटर, 200 मीटर्स मिनिमम। 200 मीटर में आप डिफरेंट फैब्रिक, डिफरेंट वैरायटी का डिफरेंट डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करके ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 200 मीटर में जो थान आएगा, मान लो आपने 200 मीटर का मैं 20 डिज़ाइन ले लिया, 20 कलर ले लिया, तो एक डिज़ाइन एक कलर का जो मिनिमम थान यानी जो मिनिमम कट होता है ना थान का, वो आपको मिलेगा 10 मीटर, 10 मीटर का मिनिमम कट आएगा। अगर उससे ज़्यादा आपको जितना भी कट चाहिए, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर, तो भैया मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है, जितना चाहिए उतना मिलेगा आपको, अनलिमिटेड मेरे पास आपको मिल जाएगा। मिनिमम कट डिजिटल प्रिंट में 10 मीटर का थान आएगा। और भैया एक पार्सल तो परचेज़ करना पड़ेगा। डिजिटल प्रिंट में एक पार्सल बनता है 200 मीटर का। 200 मीटर में आप अलग अलग कपड़ा, अलग अलग डिज़ाइन अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करके 10 मीटर का थान ले सकते हैं। अब जो दूसरा कैटेगरी है मेरे पास मिनिमम ऑर्डर करने का, जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है, तो जैसे कि डिजिटल प्रिंट के अलावा और भी मेरे पास में काफ़ी सारा फैब्रिक है, काफ़ी सारा वैरायटी होता है, जैसे कि प्लेन फैब्रिक है, एम्ब्रॉयडरी का फैब्रिक हो गया, और भी काफ़ी सारे फैंसी आइटम होता है। तो ये जो है एक्चुअल पे आप बोल सकते हो जो प्लेन फैब्रिक मेरे पास में अवेलेबल है। तो प्लेन फैब्रिक अगर आप परचेज़ करना चाहते हैं डिजिटल प्रिंट को छोड़ के, जो भी वैरायटी मेरे पास अदर्स और भी वैरायटी है, अगर वो सब वैरायटी आप परचेज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 400 मीटर्स है। जी हाँ दोस्तों, 400 मीटर का कम से कम एक पार्सल बनेगा। और कोई भी कलर, कोई भी मतलब वैरायटी, कोई भी डिज़ाइन आप अपने अकॉर्डिंगली सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। 400 मीटर में अलग अलग कपड़ा आप मिला के ले सकते हैं। और जो भी कलर का, जो प्लेन कपड़ा का थान आएगा, एक कलर का जो थान होगा वो मिनिमम कट 20 मीटर का आता है, 20 मीटर्स का कट आएगा। एंड उसके ज़्यादा अगर आपको चाहिए तो ऑब्वियसली मिल जाएगा, कोई इशू नहीं है। 50 100 मीटर का भी थान आता है, सो वो भी आपको मिल जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो प्लेन फैब्रिक का मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी है 400 मीटर, 400 मीटर एक पार्सल, और डिजिटल प्रिंट का 200 मीटर का एक पार्सल। अब इसका अमाउंट कितना होगा ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का वैरायटी परचेस करते हैं। अगर आप सस्ता रेंज का वैरायटी परचेस कर रहे हैं तो 20-30 हज़ार में भी आपका पार्सल बन सकता है। अगर थोड़ा फैंसी और कॉस्टली आइटम, मतलब बढ़िया क्वालिटी का अगर आप परचेस करते हैं तो कभी कभी ऐसा होता है पार्सल 40 हज़ार, 50 हज़ार, 60 हज़ार का भी बनता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का वैरायटी परचेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भैया पेमेंट कैसे करना पड़ेगा। तो पेमेंट करने के लिए आपको मैं पहले भी बता चुका हूँ कि ऑर्डर प्लेस जो कैसे करेंगे उस पर भी मैंने आपको पेमेंट का ऑप्शन बता दिया कि अगर पेमेंट जो भी आपका बिल अमाउंट होता है, जो भी आप ऑर्डर करेंगे, जो भी आपका बिल बनेगा, उसका जो पेमेंट है आपको हमारे बैंक जो होता है, कंपनी का जो बैंक अकाउंट है, उसमें आपको पहले पेमेंट करना पड़ेगा हमारा कपड़ा का। जैसे ही हमारे पास पेमेंट आ जाएगा फिर हम आपको माल यहाँ से भेजेंगे। और उसके बाद जो ऑप्शन आता है कैश ऑन डिलीवरी है क्या, तो भैया आपको बता दूँ कैश ऑन डिलीवरी का कोई सिस्टम हमारे पास में नहीं है। जी हाँ दोस्तों, कैश ऑन डिलीवरी बिल्कुल नहीं है। अगर आपको परचेस करना हो तो पहले 100% जो भी बिल अमाउंट होगा आपको पहले हमारे कंपनी के अकाउंट में पेमेंट करना पड़ेगा। मैं बार बार बता रहा हूँ, कैश ऑन डिलीवरी का मेरे पास में कोई भी ऑप्शन नहीं है। अगर आप कैश ऑन डिलीवरी में या फिर ऑनलाइन पेमेंट करके परचेस करना चाहते हैं तो हर एक वीडियो पे मैं एक लिंक और डालता हूँ जो कि है पॉपशॉप ऐप्स का, जिसको मैंने खुद एक ऐप्स मतलब एप्लीकेशन, एंड्रॉयड एप्लीकेशन डेवलप किया है। तो अगर उसके थ्रू आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली कर सकते हैं। पॉपशॉप ऐप जो है हमारा, उसको डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद उससे आप ऑर्डर कर सकते हैं कि आई थिंक उसमें कभी कभी कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन आपको मिल जाता है। और उसमें कम क्वांटिटी का अगर आपको एज ए सैम्पल के तौर पे कोई भी कपड़ा का वैरायटी देखना हो, 10 मीटर, 5 मीटर, 20 मीटर मंगा के, तो आप वहाँ से मंगा सकते हैं। एक ऑप्शन आपको ये मिल जाता है। और उसके बाद जो बहुत ही ज़्यादा कॉमेंट मेरे पास आता है कि अगर हम आपके शॉप में विजिट करके अगर जाकर खरीद कर लेकर आएंगे खुद, तो भैया उसके लिए मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी क्या रहेगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं, अगर आप घर में बैठ के फ़ोन पे व्हाट्सअप चला के या फिर मेरे दुकान पे आकर ऑर्डर करना चाहते हैं या फिर मेरे प्रोडक्ट को परचेस करना चाहते हैं, तो भैया हर एक जगह से कहीं से भी आप ऑर्डर करो, जो मैं आपको मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी बताया वो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी उतना ही रहेगा। डिजिटल प्रिंट में 200 मीटर्स एंड प्लेन एंड अदर वेराइटीज़ में 400 मीटर्स का पार्सल। चाहे आप मेरे शॉप पे आकर विजिट करके ख़रीद के लो या फिर आप घर पे बैठ के ऑर्डर करो, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी तो उतना ही रहेगा।
अब जो नेक्स्ट कमेंट मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा आता है वो आता है कि भैया डिलीवरी का टाइम कितना लगेगा, कितने दिन में आप पार्सल पहुंचा देते हो। तो मैं आप सभी को बता देना चाहूँगा, आप इंडिया के किसी भी कोने से हैं, किसी भी स्टेट से है, किसी भी सिटी से अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो जो डिलीवरी टाइम है वो कम से कम आप समझ लो 7 to 10 डेज तो लगना ही लगना है। 7 से 10 दिन आपको लगेगा डिलीवरी टाइम। मान लो अगर आज आप ऑर्डर कर रहे हो 5 तारीख को, तो अगला मतलब 15 तारीख तक आपको पार्सल आप रिसीव कर सकते हैं। ये उम्मीद आप बना के रखना, उससे पहले इम्पॉसिबल है। तो ये था डिलीवरी टाइम। उसके बाद ऑप्शन आता है शिपिंग एरिया का। काफ़ी सारे लोगों का मेरे पास ये भी कमेंट यानी सवाल करते हैं कि भैया मैं महाराष्ट्र से हूँ, क्या महाराष्ट्र में आप पार्सल भेजती हो? मैं कर्नाटका से हूँ, वहाँ भेजोगे? तमिलनाडु से हूँ, वहाँ भेजोगे? राजस्थान से हूँ, वहाँ भेजोगे? तो भैया मैं बता रहा हूँ, हमारा शिपिंग एरिया का कोई लिमिट नहीं है। आप मिट्टी के अंदर से भी अगर ऑर्डर कर रहे हो ना, मैं आपका पार्सल, आपका कपड़ा मिट्टी के अंदर आपको वहाँ पे भी पहुँचा दूँगा। दुनिया के किसी भी कोने से आप ऑर्डर करो, आपको आपका पार्सल ज़रूर मिल जाएगा। शिपिंग एरिया का मेरे पास में कोई लिमिट नहीं है, अनलिमिटेड है, हर एक जगह मैं सप्लाई करता हूँ। तो ये था भैया शिपिंग एरिया का। अब बात आता है कि एक्सपोर्ट अवेलेबल है। भैया हाँ बता दूँ, हम ऑलरेडी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं। आई होप कि आप सभी को पता है हमारा जो कंपनी है वो एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। सो अगर आप मतलब इंडिया के बाहर किसी भी अदर्स कंट्री से ऑर्डर प्लेस करना चाहते हैं, लाइक कनाडा, कुवैत, दुबई, पाकिस्तान, बांग्लादेश, थाईलैंड, कहीं से भी अगर आप ऑर्डर करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, आप ऑब्वियसली ऑर्डर कर सकते हैं। बट उसके लिए थोड़ा बल्क क्वांटिटी होना चाहिए। तो उसके अगर ज़्यादा बल्क क्वांटिटी पे होता है तो हम ऑब्वियसली एक्सपोर्ट भी करते हैं। हमारे पास एक्सपोर्ट करने का भी लाइसेंस अवेलेबल है, उसका भी कोई इशू नहीं है। इसके बाद जो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कमेंट आता है और सवाल पूछा जाता है वो ये है कि भैया हमारे पास जीएसटी नंबर नहीं है, अभी हमने काम स्टार्ट किया है, तो क्या हमें कपड़ा मिलेगा? तो भैया बता दूं, अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है ना तो कोई इशू नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बिना जीएसटी का भी आपको माल मिल जाएगा। आप जो भी एड्रेस देंगे उस एड्रेस पे मैं आपको बिना जीएसटी का भी माल भेज दूंगा। और एक कमेंट मेरे पास आता है कि भैया आप जीएसटी तो मत लगाओ, हमारा तो जीएसटी नंबर है ही नहीं है, तो फिर आप जीएसटी लगा के क्यों भेज रहे हो? तो मैं आपको बता दूं भैया, जो जीएसटी का अमाउंट होता है ना 5% जो लगता है वो आप मुझे नहीं देते हो और वो मैं अपने जेब में नहीं रखता हूँ, वो आप गवर्नमेंट को पे कर रहे हो। अगर आपके पास जीएसटी नंबर है और अगर 5% जीएसटी लगा के आप कोई भी चीज़ परचेस कर रहे हैं, तो जब आप अपने जीएसटी पे हर एक मंथ का लास्ट पे रिटर्न भरेंगे तो जो भी जीएसटी का अमाउंट है वो आपको रिफंड मिल जाएगा, ये सभी को पता है। और अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो वो आपका प्रॉब्लम है। बट जो कपड़े में जीएसटी लगता है 5%, वो तो आपको पे करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमें कोई गवर्नमेंट छूट नहीं देता है। हम जो आपके बिल जीएसटी में बनाते हैं, ईबी बिल बनाते हैं और ट्रांसपोर्ट में माल भेजने के लिए देते हैं, तो हमें जो है जीएसटी लगता है। तो भैया जो भी मेरा रेट होता है वो बिना जीएसटी का होगा और 5% जीएसटी तो आपको लगेगा ही। बिना जीएसटी का इम्पॉसिबल है, कुछ भी मेरे पास नहीं होने वाला है। अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है तो कोई इशू नहीं है, आपको माल मिल जाएगा। अब इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, मेरे पास एक सिस्टम मतलब रूल्स और है। मेरे जो भी वैरायटी होता है ना, हमारा जो भी वैरायटी होता है मैं वीडियो पे आप सभी को दिखाता हूँ। तो भैया उसमें ना जो मैं रेट आपको बताया हूँ ना वो बिल्कुल ही फिक्स रेट होता है मेरा यार। उसमें आप बार्गेनिंग करने का कोशिश मत करो, कोई फ़ायदा नहीं है बार्गेनिंग करके। काफ़ी सारे लोग करते हैं मेरे पास में। तो भैया रेट बिल्कुल मेरा फिक्स है, जो रेट बता दिया हूँ मैं आपको वीडियो पे या फिर व्हाट्सएप पे, वो फिक्स है। उसमें से आप अगर बोलो 50 पैसा या फिर 1 रुपये मीटर में कम करने के लिए तो वो भी नहीं होगा। मेरा रेट बिल्कुल ही फिक्स होता है और हर एक व्यापारी के लिए एक ही रेट होता है। इसीलिए ऐसा नहीं है कि मैं आपको 5 रुपये में कोई चीज़ दे रहा हूँ, किसी को 10 रुपये में दे रहा हूँ, किसी को 15 रुपये में दे रहा हूँ। ऐसा मैं धंधा ही नहीं करता हूँ, बिल्कुल जेन्युइन रेट निकालता हूँ। मार्केट को पूरा रिसर्च करने के बाद में जो भी रेट हम निकालते हैं, पूरा मार्केट रिसर्च करने के बाद, और जो हमारा रेट होता है वो 100% जेन्युइन रेट होता है और फिक्स रेट होता है। और जो रेट होता है भैया वो जीएसटी के बिना होता है। मान लो कोई आइटम है 50 रुपये मीटर आपको बता रहा हूँ, तो उसमें 5% जीएसटी आपको अलग से लगेगा और जो भी ट्रांसपोर्ट का कोरियर का चार्ज होता है वो भी आपको अलग से पे करना पड़ेगा। अगर बाय कोरियर जाता है और इधर ही अगर हम पे करते हैं तो कोरियर का चार्ज आपको हमें पे करना पड़ेगा। और अगर ट्रांसपोर्ट के थ्रू मैं आपको माल भेज रहा हूँ, अगर 2 पे का बिल्टी बन गया तो जो भी ट्रांसपोर्ट का चार्ज होता है 400, 500, 600 रुपये, जब आपको पार्सल डिलीवर करेगा या फिर आप पार्सल रिसीव करने के लिए जाएंगे उधर ही आपको ट्रांसपोर्ट का चार्ज उनको पे करना पड़ेगा। तो भैया ये सारे के सारे सवाल
था आप लोगों का, जो मैं हर एक बार मतलब पढ़ता था, पढ़ के आई होप कि मैं भी थक गया था, कमेंट में भी पढ़ के थक गया था। और हर किसी को क्या है, मतलब एक ही सवाल हर किसी के वहाँ से आता है ना, तो हर किसी को एक ही सवाल का जवाब देने में भी यार मज़ा नहीं आता। रियल में बता रहा हूँ, मैं पूरा थक चुका था, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक छोटा सा वीडियो बना के डाल देता हूँ। कोई भी अगर हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, ऑर्डर करते हैं, काम करते हैं, तो भैया सबसे पहले ये वीडियो देखेगा, सारा चीज़ उनको समझ में आ जाएगा। अगर वो एग्री करते हैं तो फिर हम आगे उनके साथ डील कर सकते हैं। सो आई होप यू फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के मन पे जितने भी डाउट थे, आपके मन पे, दिल और दिमाग पे जितने भी तरह के सवाल खड़ा होता है, पैदा होता है, उन सभी सवाल का जवाब आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को शायद मिल गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि फिर अब लोग इस टाइप के सवाल और ज़्यादा से ज़्यादा नहीं करेंगे। इसके अलावा और भी अगर आप लोगों के मन पे कोई सवाल अभी भी रह गया है तो मुझे इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। उन सभी कमेंट को यानी सवाल को मैं नोट डाउन करूँगा। उसमें से जो कमेंट यानी सवाल का मुझे लगेगा कि नहीं, मुझे इसका रिप्लाई यानी जवाब देना चाहिए, तो ऑब्वियसली मैं नेक्स्ट वीडियो में उन सभी कमेंट को ज़रूर ऐड करूँगा। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो पे इतना ही। बहुत ही जल्द फिर मिलूँगा एक लेटेस्ट वीडियो के साथ। फिलहाल चलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।